अस्सलाम वालेकुम क्लास 4 बच्चे आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह आप लोग अपने घरों में बिल्कुल ठीक और खैरियत से होंगे। बच्चों, ये तमाम जो वीडियो लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं ये सिर्फ़ आप लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, तो आप लोग जो है इन्हें गौर से और तवज्जो के साथ देखें और जो काम आपको बताया जा रहा है वो आप लोग करें। और सबसे अहम बात ये कि आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आप लोग उसे देख सकें। तो और इसके अलावा जो है बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबक नंबर 3, अल्लाह ताला के हकूक़। तो ये है पेज नंबर 12। आप लोग पेज नंबर 12 खोल लें और यहाँ सबसे पहले आपने ये डेट मेंशन करनी है 17/3/2021, जमात का काम और बुध। बच्चों, सबक का नाम क्या है, अल्लाह के हकूक़। हक की जमा होता है हकूक़। ये इस सबक का मतलब है कि हमारे ऊपर अल्लाह ताला के क्या हकूक़ हैं जो हमने अदा करने हैं। ठीक है, जिस तरह अल्लाह के हकूक़ हैं, बंदों के हकूक़ हैं, इंसानों के हकूक़ हैं, वालदैन के हकूक़ हैं, असातिज़ा के हकूक़ हैं। मतलब हर किसी का जो इस दुनिया में लोग हैं एक दूसरे का हमारे ऊपर हक हैं जो हमने पूरा करना होता है। तो आज जो है वो हम पढ़ने वाले हैं अल्लाह के हकूक़ जो हमने पूरे करने हैं। और इस सबक का मकसद ही ये है कि हम लोगों को पता चल जाए कि हम लोगों के क्या हकूक़ हैं अल्लाह ताला की तरफ जो हमने पूरे करने हैं। हम इसकी फ़हरिस्त बना सकेंगे और जो है अपने आप को आमादा कर सकेंगे, मतलब अपने आप को इस बात के लिए राज़ी कर लेंगे कि हमारे ये हकूक़ हैं, हमने इन्हें पूरा करना है। ठीक है, अब हम जो है वो इसकी पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोगों ने तवज्जो के साथ सुननी है और करनी है। ज़रा सोचिए, हमें ज़िंदगी किसने अता की, हमें खाने पीने को कौन देता है, ये खूबसूरत फल फूल पौधे दरख्त किसने पैदा किए, ज़मीन आसमान सूरज चाँद सितारे किसने बनाए। हम सब जानते हैं ये किसने बनाए हैं, अल्लाह ताला ने। हर अक्लमंद जिसके पास अकल है और समझदार इंसान जो बात करने का सोचने का सलीका तरीका और हुनर रखता है, वो इंसान जानता है कि ये सारे काम अल्लाह ताला के सिवा कोई नहीं कर सकता। उसके सिवा किसी के पास ताकत और इख्तियार ही नहीं कि वो ये काम कर सके। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, हुवल्लज़ी खालका लकुम मा फिल अर्दी जमिया। तर्जमा, जो कुछ ज़मीन में है वो सब कुछ उसने तुम्हारे लिए ही पैदा किया। तुम्हारे लिए मतलब हमारे लिए, इंसानों के लिए पैदा किया। सूरह बकरा की आयत नंबर क्या है, 29 में ये लिखा गया है। ठीक है, ये कुरानी आयत है जिसका तर्जमा है ये सब नेमतें अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए पैदा की हैं। बंदों के ऊपर ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है कि और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसके एहसान का शुक्र अदा करें। और हम शुक्र कैसे अदा कर सकते हैं, हम अल्लाह ताला का सजदे में जाकर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कह सकते हैं। अल्लाह ताला का जो है, अल्लाह ताला ने जो जो काम करने का हमें हुक्म दिया है, अगर हम वो सब करेंगे तो वो अल्लाह ताला का क्या होता है, शुक्र अदा करना होता है। उसकी नाशुक्री नहीं करेंगे, मतलब अल्लाह ताला की बातें, जिन बातों से अल्लाह ताला ने हमें मना किया है कि ये हमने काम नहीं करना, वो हम ना करें, तो ये होता है अल्लाह ताला की हम नाशुक्री नहीं कर रहे। उसके हकूक़ अदा करेंगे, उसकी नाफरमानी नहीं करेंगे। उसकी बात अगर हम मानेंगे तो वो फर्माबरदारी होगी और अगर नहीं मानेंगे तो क्या होती है, नाफरमानी। एक मरतबा हज़रत मास बिन जिब्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मास क्या तुम जानते हो अल्लाह ताला का बंदों पर क्या हक़ है। मास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल बेहतर जानते हैं। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बंदों पर अल्लाह का हक़ ये है कि वो उसके सिवा किसी की इबादत ना करे और उसकी इबादत में किसी दूसरे को उसके साथ शरीक ना ठहराए, शरीक ना करे, मतलब उसके साथ जो है वो हम किसी को भी साथ शामिल ना करें, कि अल्लाह सिर्फ़ एक है, उसकी इबादत करनी है और उसी के आगे हमने सर झुकाना है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा ही अपनी इबादत के लिए किया है, जैसा कि अल्लाह ताला का इरशाद है,
وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ ترجمہ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مطلب اس کا مطلب ہی اس آیت سے ہمیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ زاریات کی آیت نمبر 56 مطلب 56 میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتا دیا ہے۔ عبادت میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ کون سی ہے؟ نماز۔ بندوں کا فرض ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک جتنا مال تو نہیں دیا، سب کو ایک جتنے پیسے نہیں دیے، تاکہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو جان سکے کہ کون سا بندہ جو ہے، انسانوں کا حساب لگا سکے کہ کون سا بندہ جو ہے وہ اللہ کی فرما برداری کرتا ہے اور کون سا بندہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے۔ فرما برداری کیا ہوگی کہ ہمیں اللہ نے اگر زیادہ پیسے دیے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اس میں سے میرے جو مستحق لوگ ہیں ان کے راہ میں یا اس کے لیے ان کے اوپر خرچ کرو۔ تو ہمارا کیا حق ہے کہ ہم اللہ کے لیے وہ تمام کام کریں، ٹھیک ہے؟ ماہ رمضان کے روزے رکھو، اگر طاقت ہو تو زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا حج ضرور کریں۔ مطلب ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ایک بار خانہ کعبہ کا حج جو ہے وہ ضرور کرنا ہے۔ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو حلال سمجھیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اسے حرام سمجھیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے کچھ چیزیں حلال قرار دی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں وہ حرام دی ہیں۔ جو چیزیں اللہ نے منع کی ہیں ان سے ہم باز رہیں گے تو یہ اللہ کی فرما برداری ہوگی، اور جو چیزیں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے ہم تب بھی کریں گے تو وہ اللہ کی کیا ہوگی؟ نافرمانی ہوگی۔ اور اس سے بچیں، ضرورت کے وقت اسی سے مانگیں۔ ہمیں صرف اور صرف کس سے مانگنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے۔ اب یہ کیا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں، صرف اسی سے مانگیں، اس کی نافرمانی سے بچیں، اس کے ساتھ سب سے بڑھ کر محبت کریں، ہر کام میں اس کی خوشی کو سامنے رکھیں کہ اللہ تعالیٰ یہ خوش ہوگا تو ہمارا دل یہ کام نہیں بھی کرنا کہ کریں تو ہم نے تب بھی وہ کام کرنا ہے۔ اس کے سوا کسی سے نہ ڈریں، صرف ہم نے اللہ سے ڈرنا ہے۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے ہر حال میں۔ اللہ نے اگر ہمیں چھوٹا گھر دیا ہے، اللہ نے اگر ہمیں کم پیسے دیے ہیں، اللہ نے اگر ہمیں موٹر سائیکل دی ہے، کار نہیں دی، تو ہم نے ہر چیز کا شکر ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہی سب کچھ دیا ہے جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، جو ہمارے لیے بہتر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں ہمارا جو سبق ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ بچوں، آپ سب کو امید کرتی ہوں کہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ نے دعاؤں میں یاد رکھنا ہے۔ اللہ حافظ۔